हेलो, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू हैप्पी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज इंग्लिश का पहला लेक्चर है। आज हम लोग लेक्चर 1 पढ़ेंगे इंग्लिश। ओके, तो सबसे पहले इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? एक भाषा है। और भाषा को सीखने के लिए, जानने के लिए, हमको किसी भी भाषा को सीखने, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमको सबसे पहले उसकी बेसिक चीज़ों को जानना होता है। जिस प्रकार से हम हिंदी को सबसे पहले शब्द को जानते हैं, शब्द से पहले फिर लेटर को जानते हैं, लेटर से पहले, अक्षर से पहले हम ध्वनियों को जानते हैं, उसी प्रकार से इंग्लिश को सीखने के लिए, इंग्लिश को जानने के लिए, इंग्लिश को बोलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले उसकी बेसिक चीज़ों को जानना होता है। तो आज हम लोग इंग्लिश की बेसिक चीज़ों को जानेंगे। क्या होती है बेसिक चीज़ें? तो माय डियर, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? एक भाषा है। और भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले क्या जानना होता है? किस तरीके से बोला जाता है? तो लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहले हमको जानना होता है साउंड। साउंड साउंड को बोलते हैं ध्वनि। ध्वनि हम किसी के द्वारा बोली गई ध्वनि को सुन करके फिर हम उसकी प्रतिक्रिया देते हैं। जब हम जो है आपस में बात कर रहे होते हैं तो हमारी ध्वनियाँ ही जो होती है हमारे संकेत का संकेत बनती, संकेत वाहक बनती है, जिससे हम चीज़ों को समझ पाते हैं। सामने वाला अपनी बातों को कह पाता है, समझ पाता है, हम भी अपने बातों को समझा पाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है ध्वनि। ओके, जब ध्वनि को लिख दिया जाता है, क्या किया जाता है? जब ध्वनि को लिख दिया जाता है तो ये हो जाता है लेटर। ध्वनि को जब लिख दिया जाता है तो ये हो जाता है लेटर। लेटर को हिंदी में कहते हैं अक्षर या फिर वर्ड। ओके, जो अक्षर होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेटर? A letter that is not divided, यानी अक्षर ऐसी छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसको और छोटा न किया जा सके, जिसको बांटा न जा सके, वो कहलाता है लेटर। ओके, अब बात करते हैं ये लेटर जो होता है ये कितना होता है। तो फर्स्ट टाइम जब शुरुआत के समय में जब जो है इंग्लिश की बात की जा रही थी, इंग्लिश की रचना की जा रही थी, उस समय एक सिंबॉलिक के रूप में इसको जो है 14 जो है सिंबल्स बनाए गए थे। 40 जो है लेटरों का निर्माण हुआ था, जिसमें से अपने सुविधा के अनुसार, अपने प्रयोग के अनुसार ग्रामर बनाने वाले लोगों ने, जो विद्वान लोग थे, उन्होंने कहा कि सिर्फ 26 ही हमारे काम के हैं इंग्लिश की। जैसा आप लोगों को पता होगा कि इंग्लिश की जो लिपि है वो है रोमन। रोमन लिपि जो है क्या है? इंग्लिश की लिपि है। और इस रोमन में जो है एक फोनेटिक जो सिंबल्स होते हैं वो 14 होते हैं, ठीक है। और इस 14 में से सिर्फ अपने काम की जो लेटर्स हैं, जो अक्षर हैं, जो सिंबॉलिक है, वो 26 है। देयर आर 26 लेटर इन द अल्फाबेट। ओके माय डियर, ये जो 26 लेटर हैं इनको जो है दो भागों में बांट दिया गया है। जो 26 लेटर है इनको टू पार्ट्स में बांट दिया गया है। फर्स्ट पार्ट इज VOWEL, वावेल। पहला जो पार्ट होता है वो क्या होता है? वावेल होता है। और वावेल की संख्या 5 होती है, 5 होती है। ओके, और जो शीश बचते हैं 21, इसको कहते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट की संख्या होती है 21। माय डियर, आगे बताना चाहूँगा कि लेटर से आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, लेटरों के समूह को जोड़ते हैं, तब निर्माण होता है वर्ड का। WORD, वर्ड। वर्ड हिंदी में कहते हैं इसको शब्द। ओके, व्हाट इज वर्ड? व्हाट डेफिनेशन ऑफ वर्ड? A group of letter that makes complete sense is called word। यानी कि अक्षरों का ऐसा समूह जिसका अपना एक मतलब हो, जिसका अपना एक अर्थ हो, उसे ही हम लोग वर्ड कहते हैं। ओके,
अब जो वर्ड होता है, वर्ड को थोड़े से आगे बढ़ाते हैं तो सेंटेंस का निर्माण होता है। SENTENCE। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस? वाक्य की परिभाषा क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिसका अपना एक अर्थ होता है, अपना एक मतलब होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब वाक्य को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। वाक्य को आगे बढ़ाया जाता है तो आगे जो है इसको जो है हम लोग पैसेज बोल सकते हैं, क्लास बोल सकते हैं, पैसेज बोल सकते हैं, क्लास बोल सकते हैं। इसको और थोड़ा सा आगे अगर बढ़ाया जाए तो ये क्या कहलाएगा? एक चैप्टर का निर्माण होता है। चैप्टर, चैप्टर के बाद लेसन, लेसन, लेसन्स, बुक्स, लाइब्रेरी, आगे तक बढ़ाते हैं। माय डियर, इट इज बेसिक बेसिक थिंग्स ऑफ इंग्लिश। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको इंग्लिश पढ़ने से पहले, इंग्लिश बोलने से पहले, इंग्लिश समझने से पहले इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर इन चीज़ों को आप नहीं जान रहे हैं तो इट इज़ नॉट इजी टू लर्न इंग्लिश। ये इंग्लिश सीखना शायद ही कठिन हो सकता है अगर इस चीज़ को अगर नहीं जाने। ओके माय डियर, टुडे आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश, सेंटेंस पढ़ेंगे। सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस। ओके, जितनी भी चीज़ें होती है सेंटेंस के बारे में सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन करके। ओके, my dear, sentence is a group of word that makes complete sense is a sentence जो वाक्य का शब्द का ऐसा समूह जिसका अपना एक अर्थ होता है उसे हम लोग वाक्य। ओके, ये तो रही डेफिनेशन। सेंटेंस को हम लोग दो प्रकार से पढ़ेंगे, दो प्रकार। फर्स्ट, सेकंड। फर्स्ट इज ओके, ओके, फर्स्ट इज part of sentence, part of sentence. And second things is second types of sentence, यानी कि सेंटेंस को या वाक्य को हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। पहला जो चीज होगा, पहला प्रकार जो होगा वो पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा, और दूसरा जो होगा वो होगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस में क्या अंतर है, इस बात को हम लोग समझेंगे। ये जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है इसे कहते हैं हम लोग वाक्य के भाग, वाक्य के भाग। एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस कहते हैं वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार। ओके, इट इज वेरी इजी टू लर्न एंड इट इज आल्सो वेरी इजी टू लर्न। दोनों चीजों को समझना बड़ा ही आसान है, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर ध्यानपूर्वक समझा जाए तो दोनों चीजें आसान है। ओके, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट, assertive sentence. Second, interrogative sentence. And third, imperative sentence. And fourth, optative sentence. And fifth and last, exclamatory sentence. Exclamatory sentence. Okay. And it is firstly part of sentence. हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? Part of sentence. What is part of sentence? There are 2 part of sentence. First is subject. जो पहला भाग होता है
उसे कहते हैं सब्जेक्ट, एंड दूसरा जो भाग होता है उसे कहते हैं प्रेडिकेट। माय डियर, यानी कि वाक्य को हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के भाग, दूसरा पढ़ेंगे वाक्य के प्रकार। दो तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। पहला वाला जो है वाक्य के भाग। अब भाग और प्रकार में क्या अंतर होता है, बात को समझिए। अगर हम कहें कि ये मार्कर है और ये मार्कर जो है, मार्कर का ये कैप क्या है, भाग है। मार्कर का ये कैप क्या है, भाग है। अगर अपने पार्ट की बात करें अपने शरीर का, तो ये जो हाथ है ये हमारे शरीर का क्या है, भाग है। ये हमारे शरीर का पार्ट है। अगर मैं इसकी बात करूं मार्कर की, तो ये मार्कर का प्रकार है, काइंड ऑफ मार्कर है। इसी प्रकार से ये जो असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ये जो है 5 भाग है सेंटेंस के। और यहाँ पर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, देयर आर 2 पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये 2 भाग है किसके, सेंटेंस के। ओके, subject, what is definition of subject and what is definition of predicate? Think a word that work in the sentence. एक ऐसा शब्द जो वाक्य में कार्य करता हो उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि जिसके बारे में वाक्य में वर्णन किया जाए, जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाए, उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। या फिर इंग्लिश में कहा जाए डूअर, डूअर इज सब्जेक्ट। जो कार्य करता है, जो करने वाला होता है, वही सब्जेक्ट कहलाता है। एंड सेकंड, रिमाइंडर इज कॉल्ड प्रेडिकेट, यानी सब्जेक्ट को छोड़कर जितनी शेष चीजें बचती हैं वो प्रेडिकेट कहलाती हैं। माय डियर, आपको एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा कि अगर हम कहें कि रोहन गोज टू हाउस, रोहन घर जाता है, रोहन घर जाता है। या फिर एक सेंटेंस और लिखूं कि सिया राइट्स अ लेटर। रोहन घर जाता है, इस सेंटेंस में अगर पूछा जाए कि बताइए काम कौन कर रहा है, अगर इसमें पूछा जाए कि घर कौन जाता है, तो जवाब निकल के आएगा रोहन। घर जाने का काम कौन कर रहा है, रोहन। और रोहन घर जाने का काम कर रहा है तो सब्जेक्ट कौन होगा, रोहन। तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रोहन हो जाएगा। शेष जो चीजें बची हैं वो प्रेडिकेट हो जाएंगे। ओके, आगे नेक्स्ट, सिया राइट्स अ लेटर, सिया एक पत्र लिखती है। तो अब यहाँ पर हम पूछें आपसे कि बताओ एक पत्र कौन लिखता है, आपका जवाब होगा सिया। काम कौन करता है, सिया। जो काम करेगा वही सब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पर सिया सब्जेक्ट हो जाएगी, बाकी शेष चीजें हो जाएंगी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। 2 भाग होते हैं सेंटेंस के, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब देखिए, सब्जेक्ट के भी 2 भाग होते हैं और प्रेडिकेट के भी 2 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। इनको भी अभी डिस्क्राइब करते हैं। ओके माय डियर, आगे देखते हैं सब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है। सब्जेक्ट को 2 भागों में मोस्टली बांटते हैं हम लोग। एक होता है क्वालिफायर एंड सेकेंड मेन वर्ड, या हम लोग कह सकते हैं ये हेड वर्ड। क्वालिफायर क्वालिफाई करने वाला, बतलाने वाला वर्ड, एंड हेड वर्ड मुख्य शब्द। ओके, मुख्य शब्द होने का जो जिम्मेदारी है वो या तो प्रोनाउन हो सकता है या तो नाउन हो सकता है, और कुछ भी नहीं। ओके, अब देखिए क्वालिफायर को भी 3 भागों में बांट दिया जाता है। कौन कौन लिख देता हूँ। एक होते हैं डिटरमाइनर एंड सेकेंड एडजेक्टिव एंड थर्ड एडजेक्टिव फ्रेज। Okay, there are 3 types of predicate. First, verb, and second, object, and third, complement. Okay, verb
वर्ब के भी दो भाग होते हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। ओके, ऑब्जेक्ट के भी दो भाग होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। माय डियर, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा कि ये बहुत ही जो है करीब करीब मैंने लिख दिया है, लेकिन इसको भी आप जो है जूम करके देख सकते हैं और लिख सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ ही। फाइनल एकेडमी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, और अपने इस दोस्त, भाई, यार, फ्रेंड, अपने इसका सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का।